Good morning to all of you. Good morning, ma'am. 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 Yes, I think my screen is visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ji. So in the last lecture, what we have done is about languages. तो आज हम उसी पे प्रैक्टिस करेंगे. आई वुड रेकमेंड कि आप लोग एक पेन और पेपर जो है वो लेकर बैठें, ठीक है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देयर और अपने आंसर्स जो हैं वो मुझे शो कर सकें. We have 32 participants, so let's start. अच्छा, लैंग्वेजेस स्टार्ट करेंगे. जो कंडीशन है वो वही है कि आपको मैं बताऊंगी कि उस लैंग्वेज के लिए अल्फ़ाबेट सेट क्या है और आपको व्हाट नंबर ऑफ लेंथ ऑफ जो है आपको बनानी है वहाँ पे लैंग्वेजेस. वैसे आप मान के चलो कि अब क्या होगा, आपको ऑल लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग्स जो है वो काउंट करनी है. हम लोग लेंगे इसके लिए सिग्मा स्टार. सिग्मा स्टार मीन्स यू हैव टू कंसिडर द एम्प्टी सेट and then string of length 1, string of length 2, 3 and so on. तो आपको शुरू से शुरू करना है और कोशिश कीजिएगा कि आपको कर्ली ब्रैकेट्स में, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कमेंट बॉक्स में, ऐसे कमेंट बॉक्स में आपको क्या है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में सारी की सारी स्ट्रिंग्स लिखनी है और लिखनी भी उसी ऑर्डर में है कि पहले तो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ साइज 0 इफ पॉसिबल, उसके बाद साइज 1, देन 2 एंड देन अप टिल 3 तक आपको लिखने हैं, ठीक है. बाकी बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम हम लेंथ ऑफ जो है ऑफ स्ट्रिंग्स ये वेरी करते जाएंगे, ठीक है. कोशिश करना है किसी ने एक एक आंसर नहीं देना, पूरे आंसर्स देने हैं पूरा स्ट्रिंग बनाकर. हाँ जी, करें स्टार्ट. Yes, ma'am. यस, आप लोग अगर किसी को दिक्कत ना आए तो ये कीजिए कि आप लोग मेरी जो स्क्रीन है प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन उसे पिन कर लो ताकि आपको जो विजुअलाइजेशन है वो लॉस ना हो एक बार. ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट वन. द लैंग्वेज L is the name of language of strings of odd length defined over sigma is equals to A. अल्फाबेट सेट में हमारे पास सिर्फ एक अल्फाबेट है A, उससे हमें स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ जो है वो डेवलप करने हैं. इस आप लोग सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आपके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. यस, कुर्बा एंड अनमोल अपने आंसर जो है एक बार रिव्यू कीजिए.
एंड मानसी, ऑड लेंथ में क्या है, हम लोग एप्सिलॉन जो स्ट्रिंग है सिग्मा रेज टू द पावर 0 उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ऑड स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, तो बाकी सारा करेक्ट है, इसे चेंज कर लें। यस, आयुषी आप भी अपना आंसर चेक करो। वेरी करेक्ट साक्षी एंड पूजा। राइट अनिसा, करेक्ट। ओके, जी वरिंदर, करेक्ट है, लेकिन पेपर में आपको एज जो है वही लिखनी है, ठीक है, नंबर्स नहीं चलेंगे, आपको नंबर ऑफ एज जो है वो उतना टाइम लिखनी पड़ेंगी। ओके, अब जिनकी फर्स्ट क्लास है या जिनको नहीं पता चला वो लोग देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ अल्फाबेट सेट्स के लिए दिए जाएंगे और यहाँ पे ऊपर एक कंडीशन बताया जाएगा, जैसे हमने कहा कि हमें स्ट्रिंग्स चाहिए जो कि सिर्फ ऑड लेंथ की हो, तो सिर्फ ए अल्फाबेट है मेरे पास और उससे ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स कितनी जनरेट हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर्स लिख लेंगे, तो नंबर्स आर 1 3 5 देन 7 9 11, ये सारे नंबर्स हैं, आपको उतने नंबर ऑफ एज लिखने हैं। आप यहाँ से कोई भी एक आंसर देख लीजिए, सिंगल ए, ट्रिपल ए, 5 टाइम्स ए, देन 7 टाइम्स ए एंड सो ऑन। दिस विल बी द लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अल्फाबेट सेट। जो सिग्मा है हमारे पास उसे हम बोलते हैं अल्फाबेट सेट, और इससे हमारे पास जो भी नंबर ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, उन्हें हम बोलते हैं एक लैंग्वेज। Okay, moving on. The second example, the language L of strings that does not start with A defined over sigma A B C। अब हमारे पास अल्फाबेट सेट जो है वहां पे 3 अल्फाबेट्स हैं, उनके थ्रू जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हमारे पास पॉसिबल हैं दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, वो आपको बनाने हैं। और हाँ जी, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टिल 3 लेंथ वो आने चाहिए आपके आंसर में। आप टाइम ले लो 2-3 मिनट का, लेकिन सारे आंसर्स आने चाहिए। जितनी भी 2 लेंथ के साथ स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं वो सारी पहले आए, उसके बाद 3 के साथ सारी पॉसिबल हो, अप टिल 3 आपको लिखना है एंड देन सो ऑन। यस साक्षी, वेरी करेक्ट। आप साक्षी का आंसर देख सकते हो, यहाँ पे ई जो है दैट मीन्स एप्सिलॉन विच इज एम्प्टी सेट और एम्प्टी स्ट्रिंग। Mansi, even BA can be there in the length of 2. Yes, Sakshi, just compare your answer with Anmol's. I think some numbers of length of 2 and 3 are missing. Radhika, the question is the string that does not start with A. Just delete those strings that start with A and then rewrite your answer. टिल नाउ हमारे पास जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आया दैट इज मानसीज। मानसी, इसमें भी जो
3 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो मिसिंग है, क्या आप उन्हें कवर कर सकते हो? इट्स ओके राधिका। Yes, ma'am. हाँ जी, वो कीजिए आप। ये चीज हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हमें ऑटोमेटास डिजाइन कर रहे हैं तब अगर हमारी इनमें से एक भी स्ट्रिंग मिस हो गई तो ऑटोमेटा वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हमें अप टिल 3 लेंथ सारे के सारे स्ट्रिंग्स कवर करने हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये करेक्ट होगा तभी ऑटोमेटास जो है वो सही बनने वाले हैं। यस मानसी, दिस इज करेक्ट। तो अभी अच्छा ठीक है, आप सभी लोग जो एक पैटर्न देख लीजिए। जो मानसी का आंसर हमारे पास आया है दैट इज द करेक्ट वन। पैटर्न तो हमें यही फॉलो करना है कि पहले आप लोग अगर ये कर सकते हो कि जितनी भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं वो लिख लें। तो अगर मैं स्टार्ट करूं ऑफ साइज 0 के साथ, तो स्मॉल ई दैट मीन्स एप्सिलॉन, एंड देन ऑफ लेंथ ऑफ साइज 1 ए बी एंड सी। हम जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं इस लैंग्वेज के साथ पहले वो लिख रहे हैं। एंड देन ऑफ साइज 2 ए ए बी ए सी। मतलब आप एक लेटर को फिक्स कर लीजिए और उसके बाद वाले लेटर जो है वो चेंज करते जाएं, तो आपके आंसर में कभी भी क्या है, कोई भी एम्बिगिटी नहीं आएगी। एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम बी, इधर इट कैन बी 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 ए बी सी, देन फ्रॉम सी सी ए एंड सी बी। ओके। मैम आपी ने तो कहा था कि ए से स्टार्ट नहीं करना है। हाँ आपने जी ये जी जी जी, ए वाली फिर ले ली आपने स्ट्रिंग। मैं वही बता रही हूँ। पहले हम इसे करने का जो टेक्निक है वो क्या है कि आप पहले, जिन लोगों को कंफ्यूजन आ रही है, जितनी भी स्ट्रिंग्स 3 लेंथ के साथ यहाँ पे पॉसिबल है वो सारी लिखेंगे, और उसके बाद मेरा फाइनल आंसर आएगा। फिर मुझे 0 से स्टार्ट करना है, जहां भी ए आ रहा है उसे हम एक्सपेल कर देंगे और अपने आंसर में सिर्फ बी और सी इंक्लूड करेंगे। ठीक है? मैम बट ये हम मतलब अपने रफ वर्क के लिए करेंगे ना, खाली अपने वर्क के लिए करेंगे ना ये चीज। हाँ जी, ये आप आंसर में भी अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो और एक्यूरेट लगेगा, आप कर सकते हो। ठीक है? और इससे क्या है कि अगर आपके पास थोड़ी टिपिकल स्ट्रिंग्स आएंगी आगे, तो आपको क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं 3 लेंथ की बात करूं, तो अब ठीक है, अगर हम अब मुझे स्टार्ट करना है कि बी और सी से ही स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग विद बी, कितने पॉसिबिलिटीज हैं आगे? इधर इट कैन बी ट्रिपल बी, देन बी ए बी ए सी। मतलब पहले मैंने सिर्फ बी लिखा, बी के साथ मेरे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो लिखेंगे। मैम बीबीसी रह गया। हाँ जी, वेरी करेक्ट, BBC। बीसी भी रह गया। हाँ जी, कोई रह गया अभी? बीसीबी। BCB और BCC,
BAA. BAA, yes. ओके, एक रिवीजन क्वेश्चन। अगर मुझे देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं ऑफ लेंथ 3 फ्रॉम दिस अल्फाबेट सेट आर पॉसिबल, देन द फॉर्मूला इज 3 रेज टू द पावर 3। तो कितने नंबर ऑफ सेट्स आएंगे? C और CAA भी आ सकता है। मैम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो 27 होंगे। हाँ जी, 27 जो है हमारे पास लेटर्स आएंगे, लेकिन उनमें इंक्लूडेड होगा कि आपके ए से स्टार्टिंग कैरेक्टर्स भी आए। तो अभी हमें, अगर हम लिखें, अगर प्रैक्टिस करने जाएं तो हमारे पास टोटल 3 साइज के 27 बनने चाहिए, और उसके बाद हम उनमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि हमारे पास ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने मैम ये इस चीज 18 हाँ जी, ये 18 हो गए, फिर वो उसमें अगर हम ए वाले भी ऐड करें 27 बनते हैं, तो हो भी होंगे मैम। हाँ जी। तो ये एक प्रॉपर उसका वे है, अगर आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने पॉसिबल हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो, अगर बोलें कि एक पर्टिकुलर लेंथ के, जैसे हमारे पास डबल स्ट्रिंग्स जो थी वहां पे हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज थी, 8 to 9 पॉसिबिलिटीज, वो हमने कंसिडर कर ली। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास अगर 20-25 तक आती हैं तो हम उन सारी पॉसिबिलिटीज को नहीं भी लिखेंगे आंसर में, दैट इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन आपका जब मशीन बनेगा तो उसके अंदर चाहे आप ये डालिए CAA BC, वो सभी के लिए जो है चलना चाहिए, और वो चलेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको अप्रोच क्या लेनी है कि ये सारे लिख लो। अगर आप अपने माइंड में ये कर सकते हो कि आपने लेंथ ऑफ 1 में से आपने सोचा कि A B और C पॉसिबल है, और आपने वहीं पे एक्सक्लूड कर दिया A को, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपको सारे लिखने हैं और उसके बाद एक्सक्लूड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करें। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर सेट 0 1 and 2। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यस, साक्षी एंड बरिंदर, आपका आंसर करेक्ट है। दिस इज क्वाइट एन इजी वन। यहाँ पे आपके पास एक्चुअल स्ट्रिंग्स जो है वो फाइनाइट हैं। सभी लोग अपने माइक्रोफोन्स जो है वो म्यूट कर दीजिए प्लीज।
यस, राधिका, मानसी, अनीसा, डिम्पल, रोहित, अनमोल, सिमरनजीत, आयुषी, देव, अरुणप्रीत, पूजा, करेक्ट है जी। ओके, नेक्स्ट वन। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट एंड विद जीरो। अब आपके पास यहाँ पे लेंथ डिफाइंड नहीं है, तो एक इनफाइनाइट सीरीज होगी। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट एंड विद जीरो। पहले हमें लेंथ ऑफ 1 वाले सारे लिखने हैं, देन 2 एंड देन 3 वाले जितने भी आते हैं। को रिपीट करना। द क्वेश्चन इज लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट एंड विद जीरो, और आपके पास अल्फाबेट सेट है 0 और 1। कोई लेंथ डिफाइंड नहीं है आपको, बस एंड विद जीरो होना चाहिए। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आपको अप टिल 3 लिख दीजिए। अप टिल 3 और सेट में लिखना है। मैम लेंथ जितनी मर्जी हो। लेंथ जितनी मर्जी हो। मैम अब साइलेंट आएगा? नहीं, दैट एंड्स विद जीरो का मतलब एक जीरो तो आना ही चाहिए, सो लेंथ 1 यहाँ पे मिनिमम आएगी। हाँ जी, करेक्ट है आंसर्स। यस गरिमा, वेरी करेक्ट। All right, next one. Here we have language named as equal of strings where the number of A's are equal to the number of B's defined over sigma is A and B. अब हमारे पास जो लैंग्वेज सेट है, अल्फाबेट सेट है, उसमें जो अल्फाबेट्स हैं दोज आर A and B, and the condition is whatever the number of A's that should be equal to the number of B's. वन सेकेंड, राधिका और हिमांशु, आप लेंथ ऑफ साइज 1 जो है उसे देखिए। अगर हम लोग सिर्फ ए ले रहे हैं, जहां पे कॉमा आ जाता है, दैट मीन्स दैट इज आवर वन आंसर। ए लिखा है, ए का मतलब है कि वहां पे नंबर ऑफ एज 1 है, लेकिन नंबर ऑफ बीज कितने हैं? नंबर ऑफ बी उतने नहीं है, तो ए बी या बी ए आ सकता है, लेकिन सिंगल ए और सिंगल बी नहीं कंसिडर होगा। ओके मैम। हाँ जी, यस, एजाज, हैदर, रोहित, साक्षी, गरिमा, दिस इज करेक्ट। यस, बिल्कुल सही है। मैम अगर कहीं पे हमें कहा नहीं हुआ कि मतलब इसके हमने कितनी पॉसिबिलिटीज निकालनी है कुछ, तो हम मतलब एक या दो भी तीन भी निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी जितनी मर्जी निकाल सकते हैं।
हाँ जी, जब आपको आंसर लिखने के लिए अगर लैंग्वेज बोला जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस व्हाट विल बी द लैंग्वेज, तो आपको अप टिल 3 आप अगर लिख दो दैट इज सफिशिएंट। जब आप अभी ये वाला जो था ए बी वाला, अगर इसमें हम खाली ऐसे ए बी और बी ए लिखते हैं तो वो सफिशिएंट है, या उसके लिए भी पूरी पॉसिबिलिटीज निकालनी है, ए की और बी की दोनों की? हाँ, अगर आप वही लेना है, अगर आप लेंथ ऑफ 1 ले रहे हो तो 1 की सारी कर दो, 2 की सारी कर दो। जैसे हमने 2 पॉसिबिलिटीज ले ली, 2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले ली, उनके सारे लिख दिए। अब यहाँ पे 1 लेंथ का पॉसिबल ही नहीं था, तो कोशिश करो कि 2 वाला कंप्लीट लिख के, क्योंकि 3 वाले काफी ज्यादा हैं, तो 3 वाले जितने पॉसिबल हैं लिखने उस टाइम पे उतने लिख दीजिए। ठीक है, मतलब आपको एट द एंड ये देखना है कि आपके सेट के अंदर एक टाइम पे 8 से 9 वैल्यूज हों और वो ऑर्डर्ड हो ताकि समझने में आसान हो। मेरी आवाज आ रही है ओके सभी मैम। को? यस मैम। क्लियर है? यस स्वीटी, पूजा, अनीसा, वेरी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन। हैदर, आप अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो चेक कर लीजिए। ओके, द लैंग्वेज even of string where even number of a's and even number of b's are defined over a and b। कंडीशन इज कि आपके नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो इवन होने चाहिए, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि नंबर ऑफ एज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। Yes, Dimple, right. 2 times A, then 2 times B, 2 times A and 4 times B. ओके, स्वीटी आप अपना जो लास्ट आंसर है एक बार वो चेक कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन था नंबर ऑफ एज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। आप देखो यहाँ पे आपने लिखा है डबल ए बी एंड देन ट्रिपल ए बी, तो नंबर ऑफ ए और बीज जो है वो आपके मैच नहीं कर रहे। आपने ओवरऑल लैंग्वेज लिखा है, इसमें से सिर्फ वही लेना है जिसमें ए और बी बराबर हो। ठीक है, करेक्ट है आंसर। बस आपको यहाँ पे वही सेम ही था उसके जैसा, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज, प्लस इसमें थोड़ी सी और स्ट्रिंग्स ऐड हो जाएंगी कि आपका अगर ए नंबर ऑफ इवन एज 2 है तो नंबर ऑफ इवन बीज जो है 4, 6, 8 या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। हाँ जी, सही है, हो गया सभी का। नेक्स्ट करें। ओके, नाउ we have language integer of strings defined over sigma is equals to 0 to 9। हमारे पास 0 to 9 सारे नंबर्स हैं एंड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव साइन भी है। तो आपको यहाँ से जितनी भी लैंग्वेज पॉसिबल है, ये एक्चुअली क्या होगा, दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। Length, all length of strings are possible here, Heather.
जो नेगेटिव का साइन दिया होगा उससे क्या कर सकते हैं हम? नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं उसके साथ। जैसे अगर इस सेट वो के तो बहुत अंदर, बड़ा सेट बन जाएगा मैम फिर। हाँ जी, उसका हम अभी क्या कर सकते हैं, इस चीज को फिर जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे आप अभी कमेंट सेक्शन में देखिए, मैंने लिखा है कि मैंने एक सेंटर पोजीशन ले लिया 0, 0 से आगे 1 2 3 4 जितने भी पॉसिबल हैं, प्लस हमने उसी का नेगेटिव साइन ले लिया -1 -2 और जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं। यही होगी लैंग्वेज, इसमें आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो है वो कवर हो जाएंगे, राइट? ओके, यस मैम। हाँ। अब आपको अगर यही चीज बोली जाए, जो कि हमारा नेक्स्ट है कि लैंग्वेज ऑफ इवन वेयर द स्ट्रिंग्स शुड बी डिफाइंड ओवर दिस सेट। सेट आपके पास सेम है, अब आपको सिर्फ इनमें से इवन नंबर्स लेने हैं। तो आपको अगर इसी तरीके से डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? सेम सेट है, सेम नंबर्स हैं, लेकिन लैंग्वेज में सिर्फ इवन नंबर्स आने चाहिए। करेक्ट रोहित। 0 के बाद -2 -4। यस, अब इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी सिंबल्स लिखते हैं वो वेरी करते हैं। अब अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे ये चीज लिखी है -4 -2 0 2 एंड 4 लाइक दिस, ये चीज लिखने का मतलब है कि एक लैंग्वेज सेट -6 नहीं जिसमें आएगा उसमें? 6 आएगा क्यों आएगा आएगा नंबर आएगा में? आएगा, वही बता रही हूँ कि अभी देखो कुछ लोगों ने ये लिखा है, जो भी मैंने कमेंट में लिखा है कि -4 -2 0 2 एंड 4, इसका मतलब यही 5 नंबर आने चाहिए, इनके बिना और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो अलग होगा। दैट विल बी आपके पास 0 to 9 का, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा आपके पास 0 से लेकर 2 और 4 यही नंबर्स हैं, और आपके पास एक नेगेटिव है, इनके साथ ही आपको 1 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है, तभी ये पॉसिबिलिटीज आएंगी। लेकिन क्वेश्चन है कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, प्लस नेगेटिव्स भी हैं, और कोई लेंथ भी डिफाइंड नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आगे पीछे जो हमने किया था कि आपको डिफाइन करना जरूरी है कि एनी अदर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल, तो ये चीज लिखना है। किसी ने ये लिखा हुआ था सो ऑन -4 -2 0 2 एंड 4 एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब पॉजिटिव 0 2 और 4 के बाद कुछ है ही नहीं। तो अपनी टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखो यहाँ पे। ओके राधिका, यू वांट टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन? ओके, यस देखिए, मैम। हाँ जी, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करें। अगर पहले हमें पहले बताया कि आपके पास अभी जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो है 0 to 9, प्लस नेगेटिव भी है आपके आपके पास, और आपको अभी सेट ऑफ इंटीजर्स बनाने हैं। इंटीजर का मतलब हुआ कि आपके पास 0 1 2 अप टिल 9 जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो हम जब देखते हैं इन सारे के कॉम्बिनेशंस को, हम लोग बोलते हैं एक्चुअली जो हमारी काउंटिंग है, ठीक है, हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं 0 से। तो अब यहाँ पे भी एक्चुअली काउंटिंग में हम लोग ऑटोमेटिक बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 9 तक लेंथ ऑफ 1, लेंथ ऑफ 1 का मतलब है कि 0 सिंगल 1 सिंगल 2, जो कि हमारा 1 to 10 काउंट आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ 2 11 से लेके 99 तक, देन लेंथ ऑफ 3 वो हमारा 100 से लेके 999 तक सारी स्ट्रिंग्स बन जाती हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस लैंग्वेज क्रिएशन। तो इसलिए हमने बोला कि हम अगर सेंट्रल पार्ट हमारे जो स्ट्रिंग का है उसे 0 ले लें, उसके बाद 0 के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितनी भी नंबर ऑफ काउंटिंग पॉसिबल है, प्लस उसी चीज को हमने नेगेटिव मार्जिन में ले लिया, और वहां पर हमारे पास जितनी भी काउंटिंग्स पॉसिबल है वो सारी लेनी है, वो हमारे लैंग्वेज में आएंगी। ठीक है, अब क्लियर है? मतलब -9 से 9 तक लेनी है? नहीं नहीं, देखो ना, अब आप इस चीज को ये मान के चलो कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा।
लैंग्वेज अब आपको इंटीजर्स बनाने हैं। इंटीजर का मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको लैंग्वेज बनानी है, लेकिन लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो सिर्फ लेंथ 2 की होनी चाहिए। अभी नेगेटिव जो है उसे एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, आप बोलोगे कि मेरे पास जितनी भी काउंटिंग पॉसिबल है, कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, फ्रॉम 10, 11, 12 एंड सो ऑन 99, यही आएगा, राइट। अब इसी चीज को अगर यस मैंने मैम। बोल दिया कि आपके पास आपके सेट के अंदर 0 to 9 के साथ एक नेगेटिव भी ऐड हो गया, तब आप क्या लिखोगे कि मेरे पास आंसर जो है वो आ जाता है -11 -10 10 11। अच्छा, अब देखिए आंसर, मेरे पास पॉजिटिव जितने भी चांसेस थे जो मैंने पहले लिखे थे, प्लस उसी ओके चीज को मैम। मैंने रिवर्स में लिख दिया, राइट। अब मेरे पास लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन था कि अब आपको सिर्फ 2 लेंथ का नहीं लिखना, आपको सारी की सारी लेंथ कंसिडर करनी है। तो हमने एक स्केल ले लिया जो 0 से स्टार्ट हुआ, उसे हमने दोनों साइड से जो है इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, माधव, आप पूछ रहे हो ये जो आपने लिखा है 0 to 4 6, ये भी करेक्ट है। तो आप कितने भी, आप अगर चाहो 0 to 4 6, किसी का 8 तक है, किसी का 10 तक है, किसी का 12 तक है, तो वो सारे करेक्ट होंगे। ओके बस मैम। हाँ, सीरीज से हमें ये होता है कि अगर हमने इस सीरीज में 4-5 लेटर लिखे हों तो हमें एक लॉजिक बनाना जो है, अगर कोई भी बंदा आपकी सीरीज को देखेगा, अगर सिर्फ 0 2 लिखा है तो उसे लॉजिक बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, ये पता नहीं कि ये डिफरेंस ऑफ 2 है या डिविजिबल बाय 2 है। लेकिन आपने अगर 4-5 लेटर्स लिखे होंगे तो लॉजिक जो है बनाना ईजी रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको दूसरी स्ट्रिंग भी बनाने के लिए बोला जाता है, ए बी वाली, तो आप उसमें काफी नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है वहां पे लिखो, ताकि कोई भी देखे तो उसे लॉजिक समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। ओके राधिका, नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज a raised to the power n and b raised to the power n. Whatever is the power of a, that should be equal to the power of b, और वो हमारे पास ए और बी का जो है अल्फाबेट सेट पॉसिबल है, और उसके बिना हमारे पास एक और वेरिएबल आता है अब एन। अब जो ये एन है ये वेरी कर सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या देखना होगा कि आपको लिखना पड़ेगा दैट ए रेज टू द पावर 1 का मतलब है सिर्फ ए, देन ए रेज टू द पावर 2 का मतलब है डबल ए रेज टू द पावर 3 मतलब डबल टाइम्स 3। सो अगर इसी चीज को ए रेज टू द पावर एन एंड बी रेज टू द पावर एन को अगर हम खोल लें, तो दैट इज इक्वल्स टू कि नंबर ऑफ एज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। ये उसी चीज को लिखने का एक अलग तरीका है। हाँ, लेकिन अब देखिए, अब इसमें और इक्वल नंबर ऑफ ए और बी में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्डर डिफाइन किया है कि आपके नंबर ऑफ एज पहले आने चाहिए नंबर ऑफ बीज से। अगर मैं देखूं कि अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं नंबर ऑफ एज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन दिस क्वेरी ये बोल रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ ए जो हैं वो बी से हमेशा पहले आने चाहिए। वैसे ही यहाँ पे ये चीज भी पॉसिबल है, नंबर ऑफ ए और बी तो यहाँ भी इक्वल है, लेकिन इन्होंने एक पैटर्न जो है वो हमें बता दिया। यस आयुषी, साक्षी, करेक्ट है जी। हम इसको इस फॉर्म में नहीं दे सकते जैसे अभी ये मैंने मैसेज में किया है, मैम देखना है एक बार। माधव, आपका आंसर जो है ना वहां पे देखो, एक जगह है जहाँ पे, नहीं सारे गलत है, नहीं ये गलत है मैं क्योंकि पूछ ए, रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मैम। हाँ हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि ए और बी, आप अज्यूम करो कि अगर ए रेज टू द पावर आपने 1 लिखा, बी भी 1 होना ही चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एज ही है वहां पे, बी आ ही नहीं रहा, जितने ए आएंगे उतने बी भी आने चाहिए साथ में।
इन्होंने मेंशन तो किया नहीं कि हमें दोनों साथ में लिख रहे हैं या अलग अलग लिख रहे हैं, ऐसा तो कुछ इन्होंने मेंशन किया नहीं ना मैम। नहीं, ये देखिए ना, यहाँ पे हमने लैंग्वेज, पहले हम लैंग्वेज में सिर्फ नाम लिखते थे, देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, लैंग्वेज इवन नंबर्स लिखने। अब इन्होंने लैंग्वेज का एक पैटर्न बताया है आपको कि a रेज टू द पावर n एंड देन b रेज टू द पावर n। आप चाहो तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो, a रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 1, देन a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 2। फिर उसे एलैबोरेट करोगे तो कभी भी सिंगल a तो आएगा ही नहीं, ना ही सिंगल b आएगा। ओके मैम। हाँ जी, ओके, वेरी वेल। हाँ जी, सभी के आंसर्स करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसी एक सिमिलर चीज आ जाती है। अब भी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो हैं वो बराबर होने चाहिए, लेकिन पैटर्न जो है ए बी ए होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जितने नंबर ऑफ बी हैं उससे डबल है हमारे नंबर ऑफ ए, लेकिन पैटर्न जो हमने रखा है वो ये है, a रेज टू द पावर n, देन b रेज टू द पावर n एंड देन अगेन a रेज टू द पावर n। ऐसे फोल्ड अनफोल्ड कीजिए इसे कि a रेज टू पावर 1 अज्यूम कर रहे हैं पहले हम तीनों जगह पे, दैट मीन्स a b a। फिर उसके बाद हमने पावर जो है 2 अज्यूम की और फिर उसे ओपन कर दिया, डबल a डबल b डबल a। हाँ, गरिमा का आंसर आ गया हमारे पास, करेक्ट है। यस, अनीसा, मानसी, शहरीन, राधिका। राधिका आपका एक आंसर देखिए, शायद राइटिंग मिस्टेक हुई है, ए बी डबल ए। यस, बाकी करेक्ट है। यस मॉरिस, हाँ जी, राइट एजाज। ओके, नेक्स्ट द लैंग्वेज फैक्टोरियल। अब हमें क्या कंसिडर करना है, मतलब यहाँ पे इन सारी अल्फाबेट सेट्स पे जो भी आपके पास नंबर है इन पे फैक्टोरियल का फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आते हैं वो आपके सेट में होने चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास फाइनाइट नंबर्स बनेंगे, कोई सो ऑन वाला सीन नहीं है, तो कोशिश करो कि सारे ही लिख दो कि जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उनके फैक्टोरियल्स निकालने हैं और फैक्टोरियल के बाद आंसर आने चाहिए। यस, अनमोल, आपके पिछले क्वेश्चन का डाउट है शायद, ये a रेज टू द पावर 4 है अगर ये आप अपना माइक ऑन कर लो और मुझे बता दो कि आप ये अलग प्रॉब्लम कह रहे हो या इसी a रेज टू द पावर n में बोल रहे हैं। मैम आई थिंक वो कह रहे हैं कि ए दी जे पावर 4 ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਾ a4 b4 ਤੇ ਫਿਰ a4 ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ नहीं आ सकता। नहीं, सिंगल a तो नहीं आ सकते, a रेज टू द पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स a ही आने चाहिए। आई थिंक अनमोल आपको क्लियर है। ओके, आप लोग इनके आंसर्स निकाल दीजिए, फैक्टोरियल ऑफ दीज नंबर्स। ओके, वी हैव द आंसर। रोहित सॉल्व करना है इसको। 1 2 6 24 120। हाँ जी, a रेज टू द पावर 4 का मतलब है a 4 टाइम्स आएगी। ठीक है, आपके आंसर्स सही है। हाँ जी, करेक्ट। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, फैक्टोरियल जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए
कि a रेज टू द पावर n का फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशन होगा एक तरीके से जो हम लोग पहले दो तरह की लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज दिस a रेज टू द पावर n। अगर यहाँ पे आप b और a को भूल जाओ, सिर्फ a रेज टू द पावर n है हमारे पास, तो आपको उतने टाइम्स a जो है लिखने होती हैं। अब आपको नंबर ऑफ टाइम्स जो लिखने हैं वो क्या होंगे, आपके इंटीजर के फैक्टोरियल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअली जो सेट है वो ये नहीं आएगा, बल्कि इस फैक्टोरियल का जो भी आपने आंसर लिखे हैं अभी 1, 2, 6 एंड 24, वो आपका आएंगे a की पावर में। यस, गरिमा ने आंसर लिखा है, वो करेक्ट है। हाँ जी, करेक्ट है। ये एक्चुअली आपका 2 लेवल प्रोग्राम था जिसमें आपने पहले फैक्टोरियल कैलकुलेट किया और जो भी उस फैक्टोरियल से हमारी एक नई सीरीज बनी है, सेट ऑफ स्ट्रिंग बना है, उस चीज को हमने ए पे अप्लाई किया और उतने नंबर ऑफ टाइम एज लिखे हैं। यस राधिका, करेक्ट। मैम इसमें तो हम जो फैक्टोरियल है सब सोल्व करके ही देंगे ना, मतलब जो लास्ट डिजिट तक है हमारा वहां तक सोल्व करके देंगे ना इसमें तो। हाँ, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो ये जरूरी होता है कि हम लोग, जैसे हमने उसमें लिखा था कि आपके पास अगर 2 लेंथ के स्ट्रिंग जनरेट करने हैं तो हम लिखा है 10 से लेके 99 तक। अगर आप वहां पे सो ऑन डाल दोगे तो इसका मतलब 10 से लेके 1000, 10,000 सब इंक्लूडेड है। हमें एक स्टॉपिंग पोजीशन देना पड़ेगा अगर सेट फाइनाइट है तो, और यहाँ पे सेट हमारा फाइनाइट है तो ये जरूरी है। तो जो आंसर हमारे पास, जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है वो है जो राधिका ने दिया है, जहां पे हमारे पास एंडिंग पोजीशन है, एक फाइनाइट सेट है। यस ज्योतिन, करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज डबल फैक्टोरियल। वही चीज है, a रेज टू द पावर n देन b रेज टू द पावर n, लेकिन अब हमें वो किस टर्म्स में लिखना है, कि फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो आपने जो पहले आंसर दिए हैं उसी के साथ आपको नंबर ऑफ b जो है वो भी इंक्लूड करनी है, टिल a रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, ये फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? फाइनाइट मतलब एक ऐसा सेट जिसका एक एंड है, और इनफाइनाइट जो कि चलता ही जाएगा जब तक हमारी काउंटिंग चल रही है। मैम इनफाइनाइट आएगा। ध्यान, हाँ ध्यान से देखो एक बार, यहाँ से पता चल जाता है जो भी आपको गिवन चीज है। दिस इज इनफाइनाइट सेट। यस, यही चीज अगर यहाँ पर होती, टू फाइंड द फैक्टोरियल दिस, ये फैक्टोरियल जो आपको फाइंड करने के लिए दिया है, यहाँ पे डिफाइंड है कि 9 तक ही आपको काउंट करना है। दिस इज अ फाइनाइट सेट। इस चीज को भी अगर मैं डिफाइन कर दूं अप टिल 9 ओनली, दैट मीन्स इट्स अ फाइनाइट सेट। अगर ये चीज आपके पास इनफाइनाइट है, डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, वी हैव 10 मिनट्स मोर। ठीक है, थोड़े से एग्जांपल्स रह गए हैं। द लैंग्वेज स्क्वायर ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर अ सेट ए। आपके पास सिर्फ एक ही अल्फाबेट है यहाँ पे ए, लेकिन आपको इसको किस फॉर्म में लेना है, ए रेज टू द पावर एन स्क्वायर। हाँ जी मानसी, आयुषी, करेक्ट है आपके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए रेज टू द पावर एन स्क्वायर लेना है, इनफाइनाइट सेट होगा ये। आपको एंडिंग पोजीशन जो है वो बताने की जरूरत नहीं है, एंडिंग स्ट्रिंग जो होगी ए रेज टू द पावर एन स्क्वायर। यस साक्षी, 1 2 3 and 9, yes correct। One time a, then a raised to the power 4, then a raised to the power 9, then 16। हाँ जी करेक्ट है जी।
गुरबा अपना आंसर चेक करें आप। ओके ठीक है। नेक्स्ट इज विद डबल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। अब भी आपके क्या है कि आपको पहले जो पी सेट है, यहाँ पे हमने लिखा है पी इज प्राइम, तो आपको क्या करना होगा, अपना पी सेट डिफाइन करना होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दैट योर पी इज आपको अपना प्राइम सेट डिफाइन करना है। उसके बाद हम क्या है उस पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो लगा सकते हैं, ए रेज टू द पावर दैट सेट। हाँ जी करेक्ट है। मैम मैम अगर वन तो नहीं प्राइम नंबर होता है ना, कंपोजिट नंबर होता है, तो उसको इंक्लूड करना है कि नहीं? वन को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, वो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम आपको गिवन होता है। यहाँ पे सपोज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वन इज गिवन। ठीक है, ओके जी। और आई थिंक ये क्लियर है आपको, ये रेज़ टू द पावर वाली सीरीज जो है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पैलिंड्रोम लैंग्वेज। पैलिंड्रोम सीरीज आप लोगों ने सुनी होगी। पैलिंड्रोम किस चीज को बोलते हैं? हाँ जी अनमोल सही है। यस रोहित करेक्ट। हाँ जी राधिका ने आंसर दिया है। लाइक अगर हमारे पास 1221 है दैट इज अ पैलिंड्रोम। किसी और को कुछ पता हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, या फिर इसकी एग्जांपल कोई और? ए बी ए साक्षी करेक्ट। हाँ जी बेसिकली क्या करना होता है हमें, कोई भी सीरीज पैलिंड्रोम तब होती है अगर हम बोलें कि चाहे हम उस चीज को लेफ्ट टू राइट रीड करें या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करें, वो हमेशा हमें करेक्ट आउटपुट देगा। दैट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी ए या 1221, इसे आप लेफ्ट टू राइट रीड कीजिए या फिर राइट टू लेफ्ट रीड कीजिए, ये आपको हमेशा सेम आउटपुट देगा। तो ऐसी सीरीज जो है हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। ओके सो हमारे पास भी अगर यहाँ पे एक अल्फाबेट सेट है ए और बी, जैसे हमारे पास आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो पैलिंड्रोम्स क्या होंगे? यस हैदर करेक्ट है, जैसे चम्मच वर्ड है। अब आपको फाइनल लैंग्वेज सीरीज बनानी है ABBA के थ्रू, और कवर करना है कैसे? आपको लेंथ ऑफ 1 अगर पॉसिबल है तो, एंड देन लेंथ ऑफ 2 एंड देन लेंथ ऑफ 3। साक्षी अपना आंसर चेक करो। प्रीतेश आप भी अपना आंसर चेक करो। फर्स्ट 2 आर करेक्ट, नेक्स्ट 2 आर नॉट। यस ज्योतिन इट्स करेक्ट। ज्योतिन अगर आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ 2 के स्ट्रिंग्स ऐड करने हो, आपका आंसर बाकी करेक्ट है, लेंथ ऑफ 2 इज मिसिंग, तो क्या होंगे आंसर्स? इसी में एम्बेड कर दीजिए। मैम ए करेक्ट नहीं होगा? हाँ जी वो करेक्ट है, वही मैं ज्योतिन से पूछ रही हूँ। तो आपको सारे लेंथ्स जो है वो शुरू से काउंट करनी है। डबल ए एंड डबल बी जो है वो भी इसके पार्ट हो सकते हैं। मेरे आंसर में कौन सी मतलब क्या गलती है? साक्षी 2 मिनट में आपका आंसर देखती हूँ। साक्षी आपने ए और बी भी लिखा है।
ए और बी जो है, ओके फाइन, या लेंथ ऑफ 1 इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड देन ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, ओके करेक्ट है, मैम। करेक्ट है। ए जो है, अगर हमारे पास सिंगल लेटर है, उसे भी हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे भी रीड करें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ज्योतिन, आई थिंक आपका डाउट अभी क्लियर हो गया होगा, इफ नॉट प्लीज मुझे बताइए। हाँ जी, तो हमेशा कोशिश किया करो कि लेंथ ऑफ 0 1 2 उसी फॉर्म में जाना है, और अभी जो हमारे पास आंसर्स आए हैं दैट आर वेरी करेक्ट। ठीक है, आई होप अब हमारी लैंग्वेजेस जो हैं वो क्लियर हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मूव करेंगे टुवर्ड्स ऑटोमेटा, कि इन्हीं लैंग्वेजेस को यूज़ करके, इन्हीं अल्फ़ाबेट सेट्स को यूज़ करके हमें वो मशीन्स कैसे बनानी है जो हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और देन हमें उसमें से क्या करना होगा, वी हैव टू डिज़ाइन दोज मशीन्स, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पलरी इनपुट लेंगे और देखेंगे कि क्या वो हमारे मशीन में से ट्रैवर्स करके हमें करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं। Okay, so that's it for today's lecture.